जब सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे तो इस तरह अकेले एक नई नवेली दुल्हन को क्या अकेले मायके भेजना सही है? कहाँ तक आपको लगता है कि ये सही है? मनीष भैया को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो क्या है सही और क्या है गलत, इसका आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। तो जैसे कि बहुत लोगों को इस पे डाउट है कि मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है कि रिएक्शन चैनल है, तो मैं आपको बता दूं ये मेरा रिएक्शन चैनल है। मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है वो डिफरेंट है। उस चैनल का नाम है सौरभ आशा कपल ब्लॉग्स। तो उस पर हमारा ब्लॉगिंग वीडियोस आता है। और अभी जैसे कुछ दिनों से आरव के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से अभी हमारा ब्लॉगिंग बन नहीं पा रहा है। और अभी मैं इस रिएक्शन चैनल पे काम कर रही हूँ। तो जिन लोगों को भी मेरे ब्लॉग्स देखने का मन है या फिर जो मेरा ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं वो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर मनीष भैया क्यों नहीं गए विजय भैया के घर, और ऐसा कौन सा वजह रहा कि सुनीता अपने पति को लेकर नहीं जा पाई अपने मायके। और क्या सुनीता को अकेले मायके जाना जरूरी था, जबकि वो एक नई नवेली दुल्हन है, उसे बिना पति के अपने मायके जाना ही नहीं चाहिए था। तो इन सब चीज़ों का मैं पर्दाफाश करूंगी। और आप सबों के बीच सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहूँगी कि आखिर ये कर्म खाड़ी क्या है। जो ये कर्म खाड़ी है ना, ये हमारे झारखंड का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जो कि हर माता पिता करते हैं अपनी बेटी के ससुराल से। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, मनीष भैया के अपने ससुराल नहीं जाने का और सुनीता का अपने पति को छोड़ के अकेले अपने मायके जाने का, इन पूरी चीज़ों का सिर्फ एक ही कारण है और वो है कर्म खाड़ी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी वीडियो में समझाती हूँ कि आखिर ये कर्म खाड़ी क्या है। तो दोस्तों, कर्म खाड़ी हमारे झारखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि कर्मा के टाइम पे मनाया जाता है। इस टाइम जो लड़की नई नवेली दुल्हन बनती है वो अपने ससुराल से आती है अपने मायके कर्मा का फेस्टिवल मनाने के लिए, क्योंकि ये एक भाई के लिए मनाया जाता है। और वो जब आती है तब वो अपने पति को मतलब साथ में लेकर नहीं आती है, लेकिन अपने ससुराल से बहुत सारे उनके परिवार के लोग उनके साथ आते हैं। बहुत सारी नई नई साड़ी, कपड़े, अच्छी खाने की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो कि आप गिफ्ट के तौर पर अपने ससुराल की तरफ से अपने मायके वालों को देते हैं। बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाई और बहुत सारी, जैसे आपने देखा ही होगा कि अभी सुनीता के ससुराल में बहुत सारी वो जो मीठा गुड़ वाली पीठा बनती है तो वो बना रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं जो कि हमारे यहाँ झारखंड में होता है। तो इसलिए सुनीता अपने ससुराल से अपने मायके अकेले ही गई हैं अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति को छोड़ के। और यहाँ पे होता है कि मायके में भी जिस तरीके से वो सबको गिफ्ट देती हैं या फिर मिठाई लेके जाती है, जब वो लड़की रिटर्न अपने ससुराल जाती है तब उसको भी अपने मायके से बहुत सारे गिफ्ट्स रिटर्न में मिलते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। जो कि आपने देखा होगा कि विजय भैया ने भी बहुत सारी शॉपिंग करके रखी हुई है, तो विजय भैया भी बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे जो कि सुनीता लेके जाएगी अपने ससुराल, और अपने ससुराल में सबके लिए वो गिफ्ट लेके जाएंगे और सबको देंगी। और इस बीच में होता है कि जो दूल्हा होता है वो जब लड़की अपने मायके जाती है तब वो उसके साथ नहीं जाता है, लेकिन जब लड़की को रिटर्न आना होता है तब दूल्हा जाता है। और वहाँ पे उस दूल्हे की खातिरदारी होती है, जिस तरह एक दामाद की खातिरदारी की जाती है। खाना पीना, कपड़े जो भी होते हैं सब कुछ दिए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत अच्छे से नेक नियम किया जाता है। उसके बाद लड़के और लड़की की फिर से एक विदाई होती है। तो ये होता है पूरा कर्म खाड़ी का जो मान्यता। इस तरीके से सारा नियम और रीति रिवाज किया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि विजय भैया के यहाँ बहुत सुंदर पंडाल बन रहा है और विजय भैया ने बहुत सारे हलवाई को बुलाया है, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सारा खाने का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि सुनीता के जो ससुराल वाले हैं उन सबको अच्छे से खिलाया पिलाया जाए। और इस बीच जैसे उन्होंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी बुलाया था, तो रंगीला फैमिली ब्लॉग्स तो वहाँ पे आपको नज़र ही आ रहे होंगे। उन्होंने हमें भी कॉल किया था, तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आरव के पापा का तबीयत ख़राब है, इस वजह से। नहीं तो आज इस ओकेजन पे, इस त्यौहार पे हम लोग भी वहाँ पहुँचते। और जैसे कि उनके हर सुख और दुख में हम लोग, आपको दिखाई होगा कि हम जैसे कि उनके हर सुख और दुख में हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आपने ये उनके ब्लॉग्स में या हमारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। जैसे पहले भी हम लोग उनके घर जाते आते रहते थे। विजय भैया भी हमारे घर कई बार आए हैं, सुनीता आई है, रिया भाभी आई है, सब कोई आए हुए हैं।
और जब सुनीता की शादी हुई तब तो भाई आरव के पापा का जो भी एक भाई वाला किरदार था आपने तो देखा ही होगा बहुत अच्छे से। और अभी फ़िलहाल आरव के पापा का तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो जा नहीं पाए, नहीं तो हम लोग इस फंक्शन में भी वहाँ ज़रूर रहते, क्योंकि जैसे कि हमने एक रिश्ता बनाया है उनसे, विजय भैया से दोस्ती का, सुनीता से बहन भाई का, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि वो मेरी ननद है तो मैं हर एक फ़र्ज़ निभाऊंगी, और इसी वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के बारे में वीडियोस में बोल भी पाती हूँ, क्योंकि उनसे बातचीत भी हमेशा होती रहती है और मैं कभी भी एक साइड का बात नहीं करती हूँ। जैसे कल की क्लिप में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बोला था, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बोला था कि झारखंड की शान है हमारे विजय भैया। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि हमारे झारखंड के ब्लॉगर में से सबसे चहीते हैं विजय भैया, जो कि मैंने झारखंड की शान बोल दिया था। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर गुस्सा हो गए थे, तो उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी मांगूंगी उनसे कि हाँ मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, ब्लॉगर की दुनिया में तो भाई है हमारे विजय भैया झारखंड के। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि भाई बहन का झगड़ा है, जो ज़्यादा नहीं खिंचाएगा हो, मतलब एक होता है ना कि हाँ हो जाता है झगड़ा, इसको वाईटी पे नहीं लाना चाहिए था, लेकिन ये वाईटी पे आ गया। वरना हर भाई बहन के बीच में कभी ना कभी तो लड़ाई होती ही है, तो जब भाई बहन का लड़ाई है तो सुलह भी होना बनता ही है। और इतनी जल्दी सुलह हो गया, ये तो और अच्छी बात है। हमें तो लगा नहीं था कि इतनी जल्दी सुलह हो जाएगा, पर इतनी जल्दी सुलह हो गई तो भाई हमें और भी ज़्यादा खुशी हुई कि हमने उनको समझाया और वो हमारी बात को भी रखे। सबने समझा कि हाँ इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सुनीता की शादी हुई है, कुछ भी होगा तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो सुनीता को ही सफ़र करना पड़ेगा। विजय भैया को उतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा जितना कि सुनीता को सफ़र करना पड़ेगा। मानती हूँ कि गलती दोनों तरफ से हुई है, सुनीता ने भी गलती की है, पर विजय भैया ने भी थोड़ा सा मतलब उसको बढ़ा दिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे दामाद हैं, तो आप अपने सास ससुर को भी उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आप अपने माता पिता को देखते हैं। और जिस तरह एक बच्चे अपने माता पिता की कही हुई कोई बात को टाल नहीं सकते, उसी तरह भाई दामाद भी अपने सास ससुर की कोई कही हुई बात को नहीं टाल सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा ही होगा कि जब अंकल आंटी गए हुए थे मनीष भैया के घर, तो उन्होंने कितने अच्छे से उनका वेलकम किया था। नाश्ता से लेके चाय तक हर कुछ बनाने में सुनीता के साथ साथ वो खड़े थे। अपने सास ससुर को बात बात पे पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है ना, और बताइए कैसा लगा। मतलब उनके दिल में कहीं पे भी कोई गुस्सा नहीं नज़र आया था हमें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि हाँ भाई सामने से आए मनाने के लिए तो हम मान गए, वरना भाई आप जितना भी खींचोगे लड़ाई झगड़ा उतना बढ़ता ही जाएगा। तो एक होता है ना कि आप लड़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसको भूलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से मनीष भैया को मतलब एक होता है ना कि बड़ा दिल करके अब अपने ससुराल जाना ही चाहिए, क्योंकि भाई अब माँ पापा आ गए हैं मनाने के लिए, तो बेटा कैसे गुस्सा रह सकता है। और यहाँ विजय भैया भी अपनी बहन और अपने जीजा जी का वेलकम करने के लिए देख ही सकते हैं कि कितनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि वो सारा कुछ वीडियो में शो कर रहे हैं कि कैसे खाना से लेके पंडाल से लेके नए कपड़े से लेके हर चीज़ के लिए वो भाई बहुत बिजी है। आपको तो उनके हाथ में स्लिप नज़र आ ही रहा होगा कि किस तरीके से वो हर चीज़ को मतलब लिख रहे हैं, सोच रहे हैं ये करे वो करे वो करे। तो एक भाई होने के नाते वो अपना सारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि दोनों ही तरफ से जब खुला दिल करके एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो फिर अब किसी को गुस्सा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसे कि सुनीता अकेले ही जाएगी अपने मायके करम खाड़ी का रस्म निभाने के लिए अपने ससुराल वालों के साथ, और लेकिन वापस तो भाई मनीष जी ही लाने जाएंगे ना। तो मनीष जी जाएंगे और अपनी दुल्हनिया को फिर से हंसते हुए विदा करा के लेके आएंगे, और उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। और जैसा ऑडियंस देखना पसंद कर रही है बिल्कुल वैसे ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों खैर जो हुआ अच्छे के लिए होता है। और अभी जैसे कि आप लोगों को नए नए ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे कि कैसे पार्टी हुई, क्या हुई नहीं हुई, तो हम लोग सब मिलकर एंजॉय करेंगे। और जैसे कि अब आपको नए नए कंटेंट के साथ वीडियोस देखने को मिलेंगे, सुनीता के अलग वीडियोस आएंगे, विजय भैया के भी अलग वीडियोस आएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत नए नए कंटेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी एक का साइड नहीं लेती हूँ, मैं दोनों के पक्ष के बारे में बात करती हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे नए नए अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।